फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे जैसे कि आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, नो कांटेक्ट होता है हमेशा, मतलब नेगेटिविटी मिलती है। ज़्यादातर आपके पर्सन आपको ब्लॉक करके रखते हैं, बात ही नहीं करते, वैल्यू नहीं देते, रिस्पेक्ट ही नहीं करते आपकी। आप इंतज़ार कर करके परेशान हो जाते हो, एफर्ट्स लगा लगा कर परेशान हो जाते हो, कुछ नहीं होता। आपके प्यार की यहाँ पे बिल्कुल वैल्यू नहीं हो रही है। और जैसे कि लिटरली आपको आपके पर्सन ने, मतलब आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करके चले गए, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला गया है। ओवरऑल एनर्जीज में अगर देखेंगे ना, तो थर्ड पार्टीज की वजह से आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है। अगर ये सिचुएशन आपकी है, आप चाह कर भी अपनी लव लाइफ को अच्छा नहीं कर पा रहे हो। आप अपने साइड से लॉयल एनर्जीज देते हो, लेकिन आपको आपके पार्टनर की साइड से वैसी लॉयल एनर्जीज नहीं मिलती। आखिर क्या गलती हुई है, आखिर क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या इससे कुछ आपका पास्ट जन्म से कनेक्शन है। हम ये चेक करेंगे कि आपकी इस जन्म की तो लव लाइफ आपको पता है चल क्या रहा है, ठीक है। पिछले जन्म में आपकी लव लाइफ कैसे थी और क्या उस जन्म से आप कुछ इस जन्म में लेके आए हो, हम ये चेक करेंगे, ठीक है। जो विश्वास करता है कि हाँ पिछला जन्म होता है, क्योंकि आपका सोलमेट कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो अगर आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन के ऊपर भरोसा है तो आपको पिछले जन्म के ऊपर भी भरोसा होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे ग्रंथों में मेंशन है, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, हमारा शरीर मरता है, हमारी सोल कभी नहीं मरती, ठीक है। तो अगर भरोसा है आपको तो आप पिछले जन्म की रीडिंग देख सकते हो कि आपकी पिछले जन्म में लव लाइफ कैसे थी और क्या आप पिछले जन्म से इस जन्म में कुछ लेकर आए हो, ठीक है। और सबसे पहले आपको यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना है। पिछला जन्म तो हम देखेंगे, लेकिन प्रेजेंट में आपको जो भी चाहिए, जो भी आपकी इच्छा है कंप्लीट नहीं हो रही है, वो इच्छा आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे आपको एक लाइन बनाकर यूनिवर्स को थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपकी ज़िंदगी में बेटर चेंजेस के लिए, अबंडेंस के लिए आपको नंबर 888 कमेंट बॉक्स में लिखना है। जितना ज़्यादा नंबर 8888 आप बढ़ाकर लिखोगे, उतनी ज़्यादा सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आएगी, अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आएगी, ठीक है। नंबर 666 लिखना है। जितना बड़ा नंबर 666 लिखोगे, उतनी जल्दी आपकी लव लाइफ में बेटर चेंजेस आएंगे, रीयूनियन आपका जल्दी होगा। ग्रैटिट्यूड शो करना ज़रूरी है, एंजल नंबर्स लिखना ज़रूरी है, आई क्लेम एनर्जीज लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो यूनिवर्स को थैंक यू कहना ज़रूरी है। तो आदत डालिए। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं, जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए। देखते हैं आपकी पिछले जन्म में जब भी आप इंसान थे, आपकी लव लाइफ कैसे थी। जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरी जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग से कनेक्टेड है, इनकी लव लाइफ पिछले जन्म में कैसे थी, और हम एंड में देखेंगे कि आप पिछले जन्म से इस जन्म में क्या लेकर आए हो, ठीक है। आपकी लव लाइफ पिछले जन्म में कैसे थी। नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 7 ऑफ सोर्ड्स, टॉवर, पेज ऑफ पेंट्स, द फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम की एनर्जीज में आए 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन राशि, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, करना मकर राशि, ठीक है। लेकिन रीडिंग सबके लिए होती है, और अगर आपको इंटरेस्ट है ना आपकी लाइफ जानने में पिछले जन्म की, तो कंप्लीट रीडिंग एंड तक देखना है आपको, ठीक है। नंबर 1, 4, 8, 7, 11, 18, 17, 10, 20, 30 आपके बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। और नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में बेटर होता जाएगा, ये आपको करंट में बता रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास्ट लाइफ की एनर्जीज की बात करूँ, आपकी लव लाइफ कैसी थी, तो लिटरली बॉटम में 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में भी ना आप प्यार के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, इमोशनल ज़्यादा थे, कोशिश बहुत ज़्यादा हमेशा से ही रहती थी कि सब कुछ आप बेटर करते जाओगे, आप सबको संभाल कर चलोगे,
अपनी फैमिली में भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे ना, सबके साथ टाइम स्पेंड करते थे, सबकी केयर करते थे, सबके लिए बहुत कुछ करते रहना, दिन रात मेहनत करते रहना। अब जैसे तैसे ना, आप देखिए 17-18 साल तक, जब तक कि आप यंग नहीं होते और जब तक कि आपको समझ में नहीं आता, तब तक तो आपने अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिया है। मतलब आपको बहुत लाड़ प्यार से पाला गया है। ऐसे नहीं कि बहुत अत्याचार हो रहे थे आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा आपको परेशान करके रख दिया था आपके परिवार ने, ऐसा कुछ नहीं था। आपका बचपन बहुत ज़्यादा अच्छा गया है, कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। बस जैसे जैसे आप ना बड़े हो गए ना, वैसे वैसे नहीं, कोई इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए, कोई मेरी केयर करना चाहिए, कोई मुझे ना उस तरह से सपोर्ट करना चाहिए जैसे कि आपको चाहिए। ये अकेलापन, एक खालीपन ना आपको हमेशा ही महसूस होता था। खास करके आपके परिवार में भले आपकी केयर बहुत ज़्यादा करी गई है, लेकिन खास करके आपकी मम्मी की केयर नहीं हुई है, ठीक है। तो आप ना बचपन से ही आपकी मम्मी को तड़पता हुआ देखते आए थे। मम्मी कैसे तड़पती है प्यार के लिए, पापा के लिए, ये आप ना बचपन से देखते आए थे। और करंट में, मतलब अगर आप अभी लड़की हो तो पिछले जन्म में आप लड़का थे, और अगर आप अभी लड़का हो तो पिछले जन्म में आप लड़की थे। तो आपका जेंडर अलग था, ठीक है। तो आपके दिल में हमेशा अपनी मम्मी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहती थी, हमेशा दया आती थी मम्मी की। और लगता था कि मतलब कितनी तकलीफ है आपकी मम्मी की ज़िंदगी में, और मुझे ऐसी तकलीफ कभी नहीं चाहिए। आपको डर लगता था हमेशा कि आपके साथ भी ऐसा ही पैटर्न ना दोहराया जाए, कि आपको प्यार के लिए तरसता रहना पड़े। नेगेटिविटी आपको, आपके आपके मम्मी को जैसे आपके पापा से मिल रही है वैसे आपको नेगेटिविटी मिले। आपको हमेशा से ही ना सपना ही था आपका, जैसे आप थोड़े थोड़े बड़े होने लगे और ये प्यार आपको समझ में आने लगा, आपने हमेशा से एक राजकुमारी का सपना देखा था, एक राजकुमार का सपना देखा था, ठीक है। कि एक राजकुमार आएगा, आपसे बहुत प्यार करेगा, आपको डोली में बिठा के लेके जाएगा, आपको पलकों में बिठा कर लेकर जाएगा। बहुत सपने आपने देखे थे, या तो एक राजकुमारी आएगी और आपको जैसे कि एक परी की जैसे आपकी ज़िंदगी बदल देगी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपको देगी, बहुत प्यार आपको देगी, बहुत केयर करेगी आपकी। अगर आप लड़का हो तो आप ऐसा सोचते थे, ठीक है। और जैसे जैसे आप समझदार बने, आप अपना काम करने लगे, आप अपनी माँ की केयर करने लगे, पापा से आप इतना कनेक्टेड दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि आपके दिल में कहीं ना कहीं एक नफरत थी पापा के लिए, हम ये बोल सकते हैं। क्योंकि नफरत की ही एनर्जीज की वजह से आप ज़्यादातर, आपके पापा जैसे ट्रीट करते थे अपनी मम्मी को, उसी वजह से आप उनको नफरत करते थे, ठीक है। तो मम्मी से ज़्यादा कनेक्टेड, और मम्मी के हालात देख देख के आप वैसे ही बड़े हुए थे। और सडनली आपकी ज़िंदगी में आपका प्यार, जैसे कि आपको लव एट फर्स्ट साइट ही हो गया था, जिससे भी आप पहले टाइम मिले थे, ठीक है। और पैटर्न तो खास करके वही है कि जिस भी पर्सन से आप उस टाइम पे भी कनेक्टेड हुए थे, वो पहले से ही किसी और रिश्ते से ब्रेक होकर आया था, या तो शादीशुदा था, ठीक है। आप किसी शादीशुदा पर्सन से कांटेक्ट में थे और आप अनमैरिड थे, ऐसी कुछ एनर्जीज दिखाई दे रही है। या तो फिर वहाँ पे उस पर्सन की ज़िंदगी में कोई और था, वहाँ पे निकल कर उस पर्सन ने उनको धोखा दिया, और उसके बाद ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे थे। इनको देखकर आपको सडनली बहुत ज़्यादा प्यार, ना बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर, वैसे एनर्जीज, वैसा अट्रैक्शन आपको महसूस हुआ था। और आप दोनों एक्चुअली, आपके पर्सन भी आपकी तरफ उसी तरह से अट्रैक्टेड हुए थे। आप दोनों को एक दूसरे को देखकर ये पता चला था कि मतलब यस, यही है जो आपका राजकुमार है, यही है जो आपकी राजकुमारी है। ऐसी एनर्जीज आपकी बनी थी एक दूसरे को देखकर। अच्छा था, प्यार अच्छा था, केयर अच्छी थी, बहुत ज़्यादा रोमांस, सब कुछ चला है आपके रिश्ते में, ठीक है। जैसे आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ था, 2-3 साल तो आपका रिश्ता अच्छे से ही चला है, उसके बाद आपको नेगेटिविटी मिलना स्टार्ट हो गया, आपको इग्नोरेंस देना स्टार्ट हो गया, क्योंकि आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्टेड हो गए थे जो एक चीटर टाइप की पर्सनालिटी था। मतलब अगर आप लड़की थे तो इनको सेक्सुअल एनर्जी ज़्यादा थी, मिसयूज़ करने की एनर्जी ज़्यादा थी, एक से तुरंत दिल भर जाता था, तुरंत इनको पार्टनर चेंज करना था, एक के बाद एक ऐसे पार्टनर से पर्सन चेंज करते रहते थे। और आप गलती से प्यार के चक्कर में, कि कोई मुझे केयर करे, कोई मुझे प्यार करे और मेरी मम्मी की जैसी मेरी हालत नहीं होनी चाहिए, ये नेगेटिव थॉट आपके सबकॉन्शियस में हमेशा रहता था। और इसी नेगेटिव थॉट की वजह से आपने एक नेगेटिव पर्सन को अपनी ज़िंदगी में इन्विटेशन इन्विटेशन दे दिया था, अट्रैक्ट कर लिया था, ठीक है। नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में बचपन से ही थी, देख देख कर आपने नेगेटिव एनर्जीज प्यार के लिए अट्रैक्ट करी, और एक नेगेटिव पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर करा, जिसकी पनिशमेंट आपको पूरी ज़िंदगी भुगतनी पड़ी। इस पर्सन ने 2 या 3 साल से ऊपर ज़्यादा टाइम आपको अच्छे से टाइम नहीं दिया है। इवन जब ये आपके साथ रिश्ते में भी थे, तब भी ये पर्सन आपको चीट करते थे, जो कि आपका दिल आपको हमेशा कहता था कि यही पर्सन है जिसकी तरफ आप अट्रैक्टेड हुए थे, लव एट फर्स्ट साइड आपको हुआ था। तो क्यों अब ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है, ऐसे फील हो रहा है मुझे दिल से, क्यों मुझे इनसिक्योर एनर्जीज फील हो रही है,
क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मतलब किसी और के साथ जा रहा है, किसी और से शादी कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है, मुझे अंधेरे में रख रहा है, क्यों ये मुझे टाइम नहीं दे रहा, क्यों इस पर्सन को अब आपकी शर्म आ रही है। जो यही पर्सन जो आपको 4 लोगों के सामने अच्छे से बात करते थे, सडनली इस पर्सन ने आपको 4 लोगों के सामने मिलना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट करा। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे आप, एफर्ट्स लगा लगा कर परेशान हो गए, रोते रोते परेशान हो गए, इस पर्सन के सामने रिक्वेस्ट कर कर के परेशान हो गए। आपको रिग्रेट होने लगा कि आपने गलत पर्सन से प्यार करा, जस्टिस के लिए आप लड़ते रह गए। हमेशा इनसे नोक-झोंक करना, इनको बोलते रहना कि क्या हुआ है? क्या इस पर्सन का आपसे इंटरेस्ट कम हो गया है क्या? ये क्यों आपको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं? क्यों आपको टाइम नहीं दे रहे? ये गलत कर रहे हैं आपके साथ, आपका हक है इनके ऊपर, ये आपको इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। आप इनसे बहुत प्यार करते हो और इनको भी आपसे प्यार करना चाहिए। आप इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते थे ताकि आप इनको खोने से बहुत डरते थे। आपके पर्सन को ऐसी एनर्जीज सच में अच्छी नहीं लगती थी। आपका जो ना इनसिक्योर एनर्जीज, इनको खोने का डर, ये बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन थे। जब से आपके साथ रिश्ते में आए थे बहुत कॉन्फिडेंट थे और इनको आपको खोने का कोई गम नहीं था, क्योंकि इनको अच्छे से पता था कि आप कहीं नहीं जाने वाले। आप इनसे बहुत प्यार करते हो और ये आपको कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं और जब चाहे तब ये आपकी ज़िंदगी में एंटर कर सकते हैं। आपने ऐसा ही बिहेवियर इनको हमेशा दिया था। बहुत आप मतलब अपने आप को बिज़ी रखना, काम करना, इस पर्सन को ज़्यादा नहीं पूछना, आपकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि बचपन से आपको बहुत केयर से बड़ा करा गया था। तो सडनली आपको जो नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन को मिलने लगी थी, तो आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को जगाया। आपने अपने काम में बिजी रहा, इस पर्सन से माइंड को डिस्ट्रैक्ट करा, लेकिन फिर भी ये पर्सन कभी भी आपके माइंड से गए नहीं। आपको हमेशा ही ऐसे लगता था कि पता नहीं ये हो क्यों रहा आपके साथ, आखिर आप करें तो करें क्या। लेकिन कॉन्फिडेंट थे, ऐसे नहीं कि इनके सामने रोते रहना, बेग करते रहना, ये नहीं करा आपने। आपने इनको भी दिखा दिया नेगेटिव एनर्जीज की ये पर्सन आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते। और अगर ये आपको इस तरह से इग्नोर करेंगे, और चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि आपने इनको किसी के साथ देख भी लिया था, जब तक कि आपका दिल कह रहा है, लग भी रहा था कि शायद मैं जो ओवर थिंकिंग की वजह से ऐसा सोच रही हूँ, शायद ऐसा ना भी हो, शायद ये आपको चीट ना कर रहा हो। लेकिन सडनली एक दिन आपके सामने इस पर्सन ने, मतलब आपने देख लिया कि ये पर्सन किसी और से बात कर रहा है, या तो ये किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रहा है। आपने इनको रंगे हाथ पकड़ लिया था, जो कि एक आपको रीज़न मिल गया कि एक गुस्सा आने का ना, दिल में नफरत आ गई कि इनको आपने देख ही लिया किसी और के साथ। तो ये विजन्स आपकी आंखों से जा ही नहीं रहे थे। इन्होंने जो आपको धोखाधड़ी करी, ये आपके दिमाग से जा नहीं रही थी। इन्होंने जो आपको चीट करा, आपने इतना प्यार देने के बावजूद जो आपको धोखा दिया, ये आपके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। और उसके बाद सडनली आपने इस पर्सन से लिटरली मूव ऑन करना स्टार्ट करा। आप मतलब बिजी रहने लगे। आपने भी सोचा कि ऐसे फालतू रिश्ते में आपको नहीं रहना है। आपकी भी रिस्पेक्ट है, आपकी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंसली इस रिश्ते से चले गए। आपने माइंडसेट बना लिया कि मुझे कोई रोना नहीं है, मुझे कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी है, और ऐसा धोखेबाज पर्सन मुझे चाहिए भी नहीं। आपने इस रिश्ते से भागना सही समझा, आप चले गए। आपने इस पर्सन को मनाने की कोशिश तक नहीं करी। टॉवर आया यहाँ पे, जैसे कि सेल्फिश नेचर आपके भी अंदर आ गया था। आपके पर्सन तो पहले से सेल्फिश थे, आपके भी अंदर सेल्फिश नेचर आ गया था कि अगर ये ऐसे करेंगे तो आप भी वैसे ही करोगे, अगर ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चेंज करेंगे तो आपको भी बहुत सारे लोग मिल सकते हैं, आप भी यूँ आसानी से किसी भी और रिश्ते में जा सकते हो। और बहुत जल्दी आपको एक नया रिश्ता भी मिल गया जो आपके पर्सन से भी बेटर था, बहुत खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टिव, इनसे भी ज़्यादा आपको सेटिस्फाइड करने वाला, इनसे भी ज़्यादा आपको खुश करने वाला ऐसा पर्सन आपको मिल गया था। बहुत खुश आप रहने लगे फिर से, वही एनर्जीज, वही प्यार, सब अट्रैक्शन, और इस पर्सन की तो आपको याद भी आना बंद हो गया था। लिटरली आप अपनी ज़िंदगी में आपकी दूसरी लव लाइफ में खुश रहने लगे उस पर्सन को डिस्टेंस देने के बाद, जो कि ये पर्सन तो वैसे ही कैरेक्टरलेस थे, ये हमेशा अपने पार्टनर्स को चेंज करते रहते थे। तो आपने अपना माइंडसेट बना लिया कि ये ट्रू लव वगैरह आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको आपको अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीनी है। आपने इसे रोते तड़पते बैठोगे अपनी माँ के जैसे। आप प्यार डिजर्व करते हो, आपको प्यार मिलना चाहिए, और आप प्यार के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। थोड़ा सा सेल्फिश नेचर आपका था, रिवेंज की एनर्जीज आपके अंदर पहले से थी, रिवेंज की एनर्जीज आपके अंदर थी। आसानी से किसी को माफ़ नहीं कर सकते ऐसी एनर्जीज थी, और इस पर्सन को तो कभी माफ़ नहीं कर सकते ऐसी एनर्जीज थी। तो टॉवर आपकी ज़िंदगी में आ गया, आपका लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चलने लगा, क्योंकि भले इस पर्सन से आपने मूव ऑन कर लिया, किसी और रिश्ते में गए, बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे, एक एन्जॉयमेंट की एनर्जीज थी।
बहुत अच्छा टाइम आपने इस पर्सन के साथ भी स्पेंड करा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम यही थी कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। जिससे भी प्यार करो, जिसके भी साथ रिश्ते में जाओ, आप उस पर्सन को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। आप उस वक्त इस रिश्ते में अच्छे से रह लेते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर ये पर्सन आपके लिए डिसलॉयल था तो क्या हुआ, आप तो लॉयल हो और आप अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आप इमोशनल थे और आपके इमोशंस का लिटरली हमेशा फायदा उठाया गया है बचपन से। आपके परिवार वाले भी आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके आपसे बहुत कुछ काम निकलवा लेते थे, आपको पता भी नहीं चलता था। और ये पर्सन ने भी यही करा। जिस रिश्ते में आप चले गए कॉन्फिडेंसली कि आप इस पर्सन के सामने बेग नहीं करोगे, आप किसी और को चुन लोगे, चुन भी लिया। वहाँ पे भी आपके 2-3 साल, 6-7 महीने, 1 साल तो हम बोल सकते हैं कि अच्छे से चले गए वहाँ पे, बहुत खुश और बहुत एंजॉयमेंट की एनर्जीज। लेकिन आपका बार बार ये टॉवर ना, कि मुझे धोखा मिला है, मुझे क्यों इस पर्सन ने ऐसे करा, ये थॉट्स आपके सबकॉन्शियस से कभी नहीं जाता था। आप नए रिश्ते में जाने के बावजूद और कॉन्फिडेंसली जाने के बावजूद भी आप इस पर्सन के लिए अपने इमोशंस कम नहीं कर पाए थे। बहुत ज़्यादा इनके लिए ना, इनको पीछे मुड़कर देखना, दिमाग में वही थॉट्स कि आखिर ये पर्सन क्यों मेरे दिमाग से नहीं जा रहा, अब तो मैं बहुत खुश हूँ, सब अच्छा है, फिर क्यों ये पर्सन मेरे दिमाग से नहीं जा रहा, क्यों मुझे इसकी इतनी याद आ रही है, आखिर मैं क्या करूँ इसको भुलाने के लिए। पार्टनर तो इससे बेटर मिल गया है और सब कुछ बेटर है, सब अच्छा है, मुझे सर आंखों पे बिठा कर रखता है, किंग क्वीन के जैसे रखता है, मुझे बहुत प्यार करता है, फिर भी क्यों मुझे मेरे ही पर्सन की याद आ रही, जो कि वो तो मुझे मुड़कर भी नहीं देख रहा। आपने बहुत कोशिश करी थी इस पर्सन के लिए लॉयल रहने की, जो कि आप रहे भी। कम से कम आप 6-7 महीने, 1 साल इनके लिए लॉयल रहे, लेकिन बाद में आपको पता चला कि आपने ओवर कॉन्फिडेंस में मूव ऑन कर लिया था। आप तो इस पर्सन को सच में भूल नहीं पा रहे हो। आपको तो यही पर्सन चाहिए, चाहे ये इनसे अच्छा नहीं है, कैरेक्टरलेस है, गुड लुकिंग इनसे ज़्यादा नहीं था, फाइनेंशियली भी इनसे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। ये जो करंट आपका पार्टनर आपके लिए स्ट्रांग था फाइनेंशियली, वो नहीं था, फिर भी आपको उन्हीं की तरफ खिंचाव महसूस हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है? लिटरली अपने इस पर्सन को, जहाँ पे भी आप नए रिश्ते में गए थे और जिस पर्सन ने आपको सच में सच्चे दिल से प्यार करा था, और ये पर्सन आपके लिए लॉयल था, ये पर्सन ने आपको कभी भी चीट नहीं करा था, हमेशा आपके लिए लॉयल एनर्जीज दी। इवन आपको कभी ये दिल से महसूस भी नहीं हुआ कि इनकी ज़िंदगी में कोई और हो सकता है, क्योंकि जैसे आप इस पर्सन के लिए करते थे, जैसे आप इस पर्सन का इंतज़ार करते बैठते थे, बहुत एफर्ट्स लगाते थे, लिटरली वैसे एफर्ट्स ये नया पार्टनर आपके लिए लगाता था, आपकी बहुत केयर करता था और हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता था। आपको उनकी वैल्यू नहीं रही। आपको ये समझ में आ गया कि जो आपको ज़्यादा अवेलेबल रहता है, आपको सच में वो पर्सन दिल से अच्छा नहीं लगता, और जो आपके लिए अवेलेबल नहीं रहता, आपको तो उसी की क्रेविंग होती है। तो ये ज़्यादा आपको केयर करना, ज़्यादा अवेलेबल रहना, ज़्यादा प्यार करना, ज़्यादा आपकी पूछताछ करना, आपका ख्याल रखना, आप इससे परेशान हो गए थे और लिटरली आपको वही पर्सन चाहिए थे। भले वो आपको मिसट्रीट करते हैं, बिल्कुल भी लॉयल नहीं थे आपके लिए, जो कि आपको दिखाई भी देता था जहाँ पे आप आते जाते थे, जो भी आपका एरिया, एक ऐसा गाँव टाइप पुरातन काल का कोई गाँव टाइप, उस टाइप का कुछ एरिया, आपको ये पर्सन आते जाते दिखाई भी देते थे, किसी और से बातें कर रही है ये भी दिखाई देता था, फिर भी उनके लिए क्रेविंग होती थी। और जो आपके साथ है, आपको वो पर्सन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। स्टार्टिंग में तो आपने उनको चुन लिया कॉन्फिडेंसली, अच्छा भी लगा, सब अच्छा था, लेकिन उनका ओवर प्यार आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ और लिटरली आपने उस पर्सन को चीट कर दिया, आपने उनको धोखा दे दिया, क्योंकि ये पर्सन आपको देख नहीं रहे थे, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे, आपको ये मिल नहीं रहे थे और ये आपको चाहिए नहीं थे। इसीलिए आपने इस लॉयल पर्सन को, जो आप के जैसा आपके लिए मिला था, आपने उसको छोड़कर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि इस पर्सन ने आपको अपनी ज़िंदगी में फिर से जगह नहीं दी। आपने बेग नहीं करा किसी के सामने, रिक्वेस्ट नहीं करी, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होने की वजह से आपने किसी और रिश्ते में जाना चुना और आपने इस पर्सन को चीट कर दिया जो आपके लिए लॉयल था। एनर्जीज वही बनी है कि आप चीटर थे, आपने एक अच्छे पर्सन को चीट करा, अच्छे पर्सन का दिल तोड़ा, वहाँ से आपको एक कर्ज मिल गई, क्योंकि वो पर्सन आपके लिए बहुत रोया है, वो बहुत तड़पा है, वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में यही सोचता रहा कि मेरी गलती क्या थी। वही एनर्जी जो आप सोचते रहे कि मैंने क्या करा था, मैंने तो ट्रू लव करा था, इस पर्सन ने मुझे क्यों डिस्टेंस दिया, मेरी गलती क्या थी, जो आप सोचते रह गए, वही एनर्जी इस पर्सन को मिलने लगी। उनको भी लगने लगा कि आखिर मेरी गलती क्या थी, ज़्यादा प्यार करना मेरी गलती थी, आखिर मेरी गलती थी क्या, कहा कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर कहीं और चला गया, वो अपनी गलती ढूंढता रह गया, वो परेशान हो गया अपनी ज़िंदगी में, वो अपने काम को, जैसे कि आपने तो अपने आप को अच्छे से संभाल भी लिया, लेकिन उस पर्सन ने अपने आप को संभाला नहीं। जो आपका पहला पार्टनर था वो तो धोखेबाज था, उसको तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा, ठीक है,
लेकिन जिसको आपने छोड़ा ना वो डिस्टर्ब हो गया मेंटली बहुत ज़्यादा, मतलब कि इतना ज़्यादा रोया, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी इस पर्सन ने झेली आपकी वजह से कि वो पर्सन ज़्यादा टाइम मतलब नहीं जी पाया। ठीक है, और चांसेस स्ट्रांग है कि सुसाइड की एनर्जीज भी है कि उस पर्सन ने सुसाइड कर लिया। उस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल देखा, उस पर्सन ने देखा कि आपको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता इनके रोने धोने से। जैसे कि आपका दिल पहले से टूटा हुआ था इस पर्सन की वजह से, जब आप अच्छे एनर्जीज में थे ना, ट्रू लव, कि कभी किसी को चीट नहीं करते, कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते, जब आप इस एनर्जीज में थे तब आपको धोखा मिला। तो आपका तो एनर्जीज था ही कि जो मेरे साथ हुआ है ना, अब मैं भी ऐसे बिहेवियर करूंगी। तो अगर देखेंगे तो आपकी भी कुछ गलती नहीं थी वहां पे, क्योंकि जो आपके साथ हुआ तो आप भी अब फूक फूक कर कदम रखोगे। और आपको भी समझ में आ गया कि जब दिल भर जाता है किसी से तो चले जाना बेटर होता है। अगर कोई परेशान कर रहा है तो किसी के कंट्रोल में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने पहले प्यार से सीखा था जो आपने अपने दूसरे प्यार को ट्रीट करा वैसे। लेकिन इस दूसरे प्यार का आप पहला प्यार थे। आपने इस पर्सन के लिए भले बद्दुआएं नहीं दी, कुछ नहीं बोला, आपने अपने आप को संभाला, कॉन्फिडेंसली चले गए। लेकिन ये जो था जिसका आप पहला प्यार थे, लिटरली उस पर्सन ने बहुत रोया, बहुत तड़पा, आपको बहुत रिक्वेस्ट करी। आपने रिक्वेस्ट नहीं करी थी अपने पहले प्यार को, लेकिन इस पर्सन ने आपको बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत तड़पे ये पर्सन आपके लिए। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में बिजी रहते गए, खुश रहते गए। आप अपने जैसे कि नए रिश्ते में चले गए इस पर्सन को छोड़कर। इस पर्सन को आपने पलट कर भी नहीं देखा। बहुत ज़्यादा कर्स, बहुत ज़्यादा बददुआ इस पर्सन के दिल से निकली है। चिक चिक कर ये पर्सन रोए हैं, बहुत ज़्यादा दिल तोड़ तोड़ कर। आपको रिक्वेस्ट कर 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 ये पर्सन परेशान हो गए थे, लेकिन आपने इनको पीछे मुड़कर नहीं देखा था। आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि आपके रोने धोने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ा था उस टाइम पे। जब आपने इस पर्सन को रोकने की कोशिश करी थी, तो उसके बाद आपके सामने जब ये पर्सन रो रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, आपने लिटरली इस पर्सन को अपने इस पर्सन के साथ, जो आपका पहला आपके पार्टनर ने जो आपको धोखा देकर चला गया, उसके साथ कंपेयर करके आपने इस पर्सन के हालात ख़राब कर दिए। आपने इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न दिया। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहते चले गए, लेकिन इस पर्सन का चांसेस स्ट्रॉन्ग है मेंटली डिस्टर्ब हो गए, पागल हो गए, और या तो सुसाइड भी कर लिया होगा। ठीक है, तो कुछ कर्स, अगर कोई इंसान इतना रोता है, जैसे कि करंट में भी अगर आप देखोगे, तो अगर आपका दिल टूटा हुआ है, आपके पर्सन आपको जैसे भी नेगेटिवली ट्रीट करते हैं, तो आपके दिल से बददुआएं निकलती है, पूरा आपको लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज की वजह से बददुआ तो निकली थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, कि तड़प तड़प कर जो पर्सन मरा है, तड़प तड़प कर जिस पर्सन ने अपनी सांस छोड़ी है, ये किसी नए रिश्ते में नहीं चले गए, क्योंकि अपने आप को संभाल नहीं पाए। ठीक है, तो नेगेटिव एनर्जीज वहाँ से आप लेकर आए हो अपने साथ, बहुत कोशिश करी, उसके बाद भी आपने जीने की अच्छे से। क्योंकि जब ये पर्सन चला गया उसके बाद आपको थोड़ा सा तो बुरा लगा होगा, क्योंकि क्यों ना आप कब्ज़ की एनर्जीज हैं, आप मैनिफेस्ट करने लगे अपने चैन सुकून को, कि मतलब आपने कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि ठीक है ना, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने तो अपने आप को संभाल लिया, तो अगर मैंने संभाल लिया है तो सामने वाला भी संभाल ही लेगा। ये आसान है सबके लिए, ऐसे आपको लगा, लेकिन ये सबके लिए आसान नहीं होता। आपके लिए था, इस पर्सन के लिए नहीं था। ठीक है, ये दिल के कमज़ोर थे, इसलिए इन्होंने कुछ गलत कर लिया अपने साथ। सुसाइड की एनर्जी चांसेस स्ट्रांग है। ठीक है, उसके बाद आपको चैन सुकून तो आपका उड़ गया, रातों की नींदें आपकी उड़ गई, आप बहुत ज़्यादा परेशान रह गए इस रिश्ते में। आप मैनिफेस्ट करते रहे, आप अपना सुकून ढूंढते रहे, आप भगवान को प्रे करते रहे, आप मंदिरों में जाते रहे, आप जैसे कि बहुत ज़्यादा अच्छे काम करने लगे। आप ना डोनेशंस करना, गरीबों की हेल्प करना, आपने बहुत ज़्यादा अच्छे काम करना स्टार्ट भी करा, लेकिन फिर भी आपके दिल को सुकून नहीं मिला। बहुत ज़्यादा परेशान, और जैसे कि अपने आप को माफ़ नहीं करने की एनर्जीज, कि मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी ख़राब हो गई है। क्योंकि आपका दिल तो पहले से अच्छा था, जस्ट आप इस पर्सन की वजह से बदले थे, कि जो आपके साथ हुआ आप वो करने के लिए चले तो गए, लेकिन आप वो कर नहीं पाए। आपका दिल फिर से आपको झंझोड़ने लगा, फिर से आपको तकलीफ देने लगा कि आपने गलत करा, आपकी वजह से किसी की जान चली गई है, आपकी वजह से आप तो अपनी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी में चले गए, एंजॉय करते रह गए, लेकिन कोई तड़प तड़प कर मर गया है। इस बात को आप माफ़ नहीं कर पाए, आपकी हिम्मत टूटने लगी, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न में आप भी चले गए। बहुत हिम्मत करी आपने जीने की, और बहुत ज़्यादा हिम्मत करी आपने अपने आप को माफ़ करके। जैसे चल रहा है ना आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशंस, एंजॉयमेंट, आप वैसे जीते रहो।
आपने कोशिश बहुत करी लेकिन ज़्यादा टाइम आपकी कोशिश नहीं चली। मतलब कि 5 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज है कि इतना ज़्यादा आप अपने आप को साबित करने की कोशिश करते रह गए कि आप सही हो, आप अपनी जगह पे सही हो, आपने कुछ नहीं करा, आपकी कुछ गलती नहीं थी। सब मतलब जो भी है, शायद ये पर्सन कमज़ोर था, आप शायद उसको पहचान नहीं पाए, लेकिन मेरी कुछ गलती नहीं थी। जैसे कि गलती होने के बावजूद मेरी कुछ भी गलती नहीं है, ऐसा अपने आप को समझाने के बावजूद ना कहीं आपका दिल जानता था कि गलती तो आप ही की थी। तो आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाए, ठीक है। रिग्रेट की एनर्जीज में रह गए पूरी ज़िंदगी, जैसे कि नेगेटिविटी झेलते रह गए, प्यार के लिए तड़पते रह गए, क्योंकि जिस पर्सन के साथ आप थे उस पर्सन के साथ भी आपको ट्रू एनर्जीज, ट्रू वाइब्रेशंस फील नहीं हुई। आपको ये समझ में आ गया, आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाए कि आपकी वजह से किसी की जान चली गई है। उसके बाद आपको तो लिटरली प्यार से ही नफरत हो गई, प्यार चाहिए ही नहीं। ये प्यार व्यार अच्छा नहीं होता, ज़रूरत ही नहीं है। और किसी इंसान की जीने के लिए ज़रूरत है। ये एनर्जीज आपको अच्छी नहीं लग रही थी। आपने अपने आप को लिटरली पूरी ज़िंदगी ऐसे, मतलब होता है ना, खुद को माफ़ नहीं कर सकते, ऐसी पूरी ज़िंदगी बिताई आपने। जब इस पर्सन की जान चली गई, आप भले किसी नए रिश्ते में भी थे, आपने वहाँ पे भी कंटिन्यू नहीं करा। सब कुछ अच्छा था उस रिश्ते में और वो पर्सन आपको कभी छोड़ना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन आप ही ने अपने आप को ऐसा बना लिया कि मजबूरन उस पर्सन को आपको डिस्टेंस देना पड़ा और वो भी चला गया आपकी ज़िंदगी से। लिटरली आप लाइफ टाइम, जैसे कि उम्र भी ज़्यादा ही थी, ऐसे नहीं कि बहुत जल्दी मर गए थे आप। अच्छी थी, 80 90 100 साल तक तो आप जिए होंगे। अच्छी एनर्जीज, अच्छी ज़िंदगी जी, लेकिन बिना प्यार के, तड़प तड़प कर, जैसे कि अपने आप को कोसते हुए कि मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी चली गई। इस गम के साथ आपने पूरी ज़िंदगी बिताई है, ठीक है। आपको रियलाइजेशन हो गया था कि जो आपके साथ करा किसी ने, आपको वो करना ज़रूरी नहीं होता, और पूरा नेगेटिव एनर्जीज के साथ ही आपका वो लाइफ एंड हुआ है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि आप क्या लेकर आए हो, तो आप लेकर आए हो किसी की टूटे हुए दिल की बद्दुआ, किसी की कर्ज, जो कि आपको इस जन्म में भी सुकून नहीं दे रही है, जो आपको इस जन्म में बहुत ज़्यादा लव लाइफ में तड़पता छोड़ रही है, नेगेटिविटी आपको दे रही है, आपकी लव लाइफ जो अच्छी नहीं हो रही। यही इसका रीज़न है, ठीक है, कि आप किसी का दिल तोड़कर ही आए हो इस जन्म में, ठीक है। अब वो बात अलग है कि आपको रियलाइजेशन हुआ, आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाए, आपने अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अकेली कर ली। ये तो था, रियलाइजेशन आपको हुआ था, लेकिन होता है ना, कर्ज अगर लगती है तो आपको कुछ कर्मा भुगतने पड़ते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि आप इस जन्म में कर्मा भुगत रहे हो। नेगेटिव पैटर्न अभी तक आपका भुगत कर हुआ नहीं है, और जो बहुत जल्दी खत्म होगा, ठीक है। जो था, जो पिछले जन्म में हुआ था, आपको पता तो चला एटलीस्ट कि ये हुआ क्या था, और करंट में आपको जो नेगेटिविटी मिल रही है वो क्यों मिल रही है। ऐसे टाइम में आपको अगर ये पता चला है, अगर आपको फील हुआ कि शायद ये सच में मैंने करा भी होगा, तो आपको अपने आप को माफ़ करना होता है। जिस सोल को आपने तकलीफ दी, जिस सोल को आपने हर्ट करा, आपकी वजह से जिसकी जान चली गई है, आपको सच्चे दिल से उसको सॉरी कहना है। आपने जिसका भी दिल दुखाया उसको सच्चे दिल से आपको सॉरी कह के अपने लिए ब्लेसिंग्स के लिए प्रे करना है कि ये आपको माफ़ कर दे, आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो आपको हेल्प करे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी, आपकी लव लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही है उस एनर्जीज की वजह से। आपको लिटरली उनसे माफ़ी मांग कर ब्लेसिंग्स की रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। आप एक कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, आप ब्लेसिंग्स को क्लेम कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आ रही है। नंबर 111 प्लस ब्लेसिंग्स प्लस क्लेम, आपको ये लिखना है, ठीक है। आप लिखो, जितना लिखोगे आप, आपको ब्लेसिंग्स ज़रूर और ज़रूर मिलेगी, और आपको इन नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा भी मिलेगा, ठीक है। सब बेटर होगा। जो था, आपको बस ये रीज़न बताया गया है कि आखिर इस जन्म में आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब क्यों है, ठीक है। तो जो भी आपने किसी को हर्ट करा था उसके लिए अपने आप को माफ़ कर दीजिए, और यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स के लिए प्रे करिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ब्लेस्ड ज़िंदगी देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो माफ़ कर दीजिए अपने आप को, जो भी था नेगेटिव एनर्जीज थी उसको रिलीज कर देना है, और अपने आप को हील करने की कोशिश करनी है, ठीक है। हम आपके लिए एंजल्स के थ्रू भी गाइडेंस देख लेते हैं। इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे, टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है, इनको करना क्या चाहिए अभी। तो आपको करंट में क्या करना चाहिए, आपको कहाँ जा रहा है, घबराए नहीं, आप सुरक्षित है, कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है, ठीक है। तो डरना नहीं है, आप सुरक्षित हो और यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक कार्ड देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस,
क्या जानना जरूरी है आपको? अभी नया कार्य शुरू करने का उत्तम समय है, आपकी बाधाएं दूर हो रही है, विश्वास रखिए। ठीक है, आपकी जिंदगी में बहुत चीजों की न्यू बिगिनिंग्स अभी होने जा रही है, तो न्यू बिगिनिंग्स के ऊपर विश्वास रखो। आपके सारे ऑब्स्टैकल्स आपकी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिए गए हैं। हर एक ऑब्स्टेकल आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, कंप्लीट निकल कर जा चुका है। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करिए और विश्वास रखिए पॉजिटिव एनर्जीज के ऊपर, वो आपके लिए जल्दी सच होगी। ठीक है, तो यस यही है रीडिंग। रीडिंग को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। ठीक है, तो यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।